मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। जिस तरीके से इस बार के चुनाव में जदयू की अगर बात करें दोस्तों, तो नीतीश कुमार ने स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। 43 में से 85 सीट, पिछली बार 43 सीटें आई थी। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 85 सीटें आई और इस कारण से नीतीश कुमार अब भी ये दिखा रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया तो क्या हो गया, हम अभी भी उतने एक्टिव हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी भी शामिल है। ऐसे में नीतीश कुमार ने ये बैठक क्यों बुलाई, ये बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अचानक इस तरीके से बैठक बुलाने लगते हैं तब चर्चा का विषय होता है। नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो जाकर किसी को कहते नहीं है। नीतीश कुमार अचानक बैठक बुलाते हैं और उसके बाद फैसला ले लेते हैं, किसी का भी नहीं सोचते हैं। तो बताऊं आपको कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जो जो काम किया था, जो जो शिलान्यास किया, अब अधिकारियों को नीतीश कुमार ने बुलाया है और उनसे ये पूछ रहे हैं कि काम कहां तक पहुंचा और जो भी काम हो रहा है, जो भी अपडेट आ रही है, आप उसका एक एक जानकारी हमको दीजिए। प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास परक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में नीतीश कुमार ने ये सब जो है वो लोगों को बताया। वहीं जहां जहां नीतीश कुमार जिस जिस जिले में पहुंचे, कार्य को जो है वो अविलंब पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो जो हमने शिलान्यास किया है आप उसमें देरी मत करिए, आप उसमें काम शुरू करिए। और कितना प्रोग्रेस डे बाय डे हो रहा है, आप एक एक इंफॉर्मेशन हमको आकर दीजिए, एक एक जानकारी हमको दीजिए। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार जो है वो कई बार इधर उधर करते हैं, लेकिन हमेशा सीएम नीतीश कुमार ही रहे। अब तो 10वीं बार रिकॉर्ड बना लिया नीतीश कुमार ने। गठबंधन कोई भी रहे, हालांकि बिहार की राजनीति हमेशा से ही जो है वो सरगर्मी बढ़ी रहती है और ऐसे नीतीश कुमार जो है वो बड़ा फैसला कभी भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी तो इस चीज की चर्चा नहीं है, लेकिन एक्टिव बहुत है नीतीश कुमार। एक भी दिन ऐसा नहीं है, आप निकाल के देखिए, कि नीतीश कुमार नहीं बैठे हो। कभी एमएलए फ्लैट का निरीक्षण करने, कभी मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं और कल तो तेजस्वी के क्षेत्र में पहुंच गए, वैशाली, वहां पर निरीक्षण करने लगे। तो लगातार नीतीश कुमार ये एक्टिवनेस अपनी दिखा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत एक्टिव है। चाहे जीविका दीदियों के लिए कुछ करना हो, कल भी कैबिनेट की बैठक में आपने देखा क्या कुछ हुआ। कैबिनेट की बैठक में दोस्तों बड़ी खबर ये निकल कर आई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है वो उनका डीए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही आप अगर देखिए तो फिर नीतीश कुमार ने 3 और विभागों की मंजूरी दे दी। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत एक्टिव है। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद है, देखिए तस्वीरें, साथ में विजय चौधरी भी मौजूद है और दोनों के साथ नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। और भी अधिकारी मौजूद है। इन लोगों से ये कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा पे जो जो काम हुआ, जो जो हमने शिलान्यास किया, जिन जिन योजनाओं को लेकर हमने जनता के बीच रखा, आप उसको पूरा करिए। आप लोग जो है उस पर ध्यान दीजिए और एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसको जो है वो पूरा करिए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो होगा, क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। कल कैबिनेट की बैठक में क्या क्या उद्घाटन नीतीश कुमार ने लोगों के लिए सौगातें दी, अब जरा उनकी बातों। आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहां पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है, ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था।
षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। सर, इसमें कितने कर्मियों को फायदा होगा? ये इसमें संलेख में संख्या तो नहीं दे रखी है, पर मैं वित्त विभाग से संपर्क कर आपको इसके बारे में सूचना अलग से उपलब्ध हम करा देंगे। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे भी सर कितने कर्मियों को फायदा होगा? हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो, तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उनको फायदा होगा सर? बिल्कुल, उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंशन में फायदा होगा। पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग जिसमें शिक्षा से उच्च शिक्षा संबंधी कार्यों को अलग करते हुए, और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। इन तीनों विभागों के अलग से गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा गृह विभाग का था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका जारी करना, तामील एवं निष्पादन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। यह ई सम्मन नियमावली है। 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद डिजिटल माध्यम से सारी कार्रवाई हो रही है। ICJS के तहत 4 नियमावलियां बनानी आवश्यक थी। बिहार में अब चारों नियमावलियों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त हो गई है।